नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर। आप देख रहे हैं हिंद सत्ता। आज चुनाव नामांकन का 21 जनवरी यानी आखिरी दिन है और नामांकन ज्यादातर सभी हो चुके हैं। धौलाना विधानसभा से कांग्रेस टिकट की जहां लाइन लगी थी, वहां कांग्रेस ने धौलाना विधानसभा से अरविंद शर्मा पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। अरविंद शर्मा ने आज डॉली शर्मा, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनके साथ पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन से पहले अरविंद शर्मा के घर कांग्रेस प्रवक्ता डोली शर्मा पहुंची, जहां कार्यकर्ता के साथ मीटिंग की। जहां धौलाना विधानसभा में कांग्रेस के टिकट को लेकर काफी लंबी लाइन लग रही थी, वहां पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। अरविंद शर्मा की यहां पर मीटिंग हुई है। सबसे पहले डॉली शर्मा प्रवक्ता है, उनके साथ जानते हैं। सर, आपके ऊपर यकीन दिखाते हुए कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है धौलाना से, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं सबसे पहले क्षेत्र का धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया, क्योंकि मैं भी सात संघ से राजनीति करता हूं कांग्रेस की। मेरे फादर ने राजनीति की, इंदिरा जी के टाइम में उन्होंने जेल काटी, बरेली सेंट्रल जेल रहे, कह के मैंने, मेरे चाचा भी, मेरे परिवार पूरा। तो मुझे भरोसा था पार्टी पे, एक दिन आज जिस दिन हम टिकट मांगेंगे तो उस दिन वो हमें सम्मान देंगे। तो आज मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस देश का इतिहास रचा है। आज उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं भी जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। डॉली जी, काफी उठापटक हो रही है कांग्रेस में। हापुड़ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी जो है गजराज सिंह के ऊपर फोकस था कांग्रेस का, मगर उन्होंने दल बदल लिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसे जाना था वो चले गए, और कांग्रेस पार्टी तो इतनी देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान को बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन पार्टी चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। और बहुत सारे नेता हैं, गजराज सिंह जी ने अपना नुकसान किया कांग्रेस पार्टी से जाके। तो क्या लग रहा है कि जैसे गजराज सिंह अभी गठबंधन में पहुंच गए हैं, लोकदल में पहुंच गए हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा झटका है हापुड़ सीट के लिए? कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और कोई मैं इसको बड़े झटके की तरह नहीं देखती। अरविंद शर्मा जी जैसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, हापुड़ से हैं, धौलाना सीट लड़ रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ देखिए मेरे बगल में 40-40 साल पुराने कांग्रेस के एक निस्वार्थ राकेश त्यागी जी खड़े हैं। उनके बराबर में हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आपके सामने है, और फौज बहुत लंबी है, सिर्फ गजराज सिंह जी पे हापुड़ खत्म नहीं होता। तो अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो धौलाना में किस विकास की अभी कमी है जो आप देख रहे हैं, जिसको देखते हुए आप अभी चुनाव लड़ने के मूड में हैं? विकास तो हुआ ही नहीं है धौलाना क्षेत्र में। मैं देहात में अभी घूमा हूँ, क्षेत्र में गया हूँ कि पीछे असलम विधायक जो बने थे बसपा से, वो तो गाँव में नहीं गए। इतनी बड़ी शिकायत है। सारी उन्होंने भी दल बदल लिया है। उन्होंने भी दल बदल दिया है, और सारी सड़कें ये हालत है। अगर आप देहात में जाओगे तो आप ठीक ठाक नहीं पहुंच पाओगे। सारी सड़कें जो 20 साल 25 साल पहले जो कांग्रेस के टाइम में सड़कें बनी थी, वही वो बुरा हाल है। तो मैं तो जनसेवक के रूप में जनता के बीच जाना चाहता हूं और सेवा करना चाहता हूं। तो अभी एक बासित प्रधान है, एक आरिफ खान है और एक असलम चौधरी हैं, 3 मोमडन्स मैदान में उतरे हैं। तो इनसे क्या लग रहा है कि कितनी वोट कट जाएंगी या कितना आपको फायदा होगा? देखो, कांग्रेस पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है कि जो हर जाति उसके पास है। मोमडन 3 खड़े हों, 4 खड़े हों, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत तादाद में डासना, मसूरी, पूरे देहात का मोमडन हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। तो जो ठाकुर वोटों का समीकरण है वो क्या बोल रहा है? ठाकुर वोटों का समीकरण है, मैं कस्तला गांव में, मेरा सबसे बड़ा ठाकुरों का गांव है। मुझे विश्वास है कि मेरे गांव के ठाकुर और मेरे इलाके के ठाकुर मुझे भी वो प्यार देंगे, और मुझे हर जाति का प्यार मिलेगा, चाहे कोई भी जाति हो। कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ रहेगी। जैसे हमारी नेता ने कहा है, कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, लोगों का बिजली का बिल आधा हाफ होगा, जो भी कोरोना में परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है उनको 25-25 हज़ार कांग्रेस पार्टी देगी, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस पार्टी देगी। महिलाओं को, जैसा प्रियंका जी ने घोषणा की थी, 40% टिकटों में भागीदारी वो मिल रही है। उसके आगे देश के इतिहास में पहली बार महिला मैनिफेस्टो बनाया है। आंगनवाड़ी और आशा बहुओं की जो हालत हुई है भाजपा सरकार में, वो किसी से छुपी नहीं है। 10,000 तक का मानदेय सुनिश्चित किया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है लगातार कि 20 लाख युवाओं को रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी, जिसके अंदर से 40% महिलाओं को, मतलब 8 लाख सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। पुलिस की जो नौकरियां होती हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी होगी, और
और युवाओं को ध्यान में रखते हुए 45% टिकट युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और इसके अलावा 20 लाख रोजगार, जो अभी तक रोजगार के लिए युवा परेशान है, रोजगार मांगता है, तो योगी सरकार ने डंडे मारे हैं, उनकी पिटाई की है, उनको जेलों में डाला है। तो उत्तर प्रदेश के युवा ने और धरने और आंदोलन में बैठे किसानों ने देखा है कि किस तरीके से उनके ऊपर इस सरकार ने लगातार प्रहार किए हैं। उनको मैम घोषणा तो चुनाव से पहले सभी दल करते हुए आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी करती हुई आ रही हैं। क्या ये जो घोषणा पत्र में आता है ये कभी पूरा हो पाता है? क्योंकि अभी बीजेपी मौजूदा सरकार है, वहां भी आम लोग भी यही कह रहे हैं और विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि बड़े बड़े वादे किए थे। पार्टी जो कहती है वो करती है। किसानों का सम्मान अगर इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करके और भूमि अधिग्रहण बिल लाके राहुल गांधी जी ने किसानों के दर्द को समझा और उनकी जमीन पर उन्हें उनका हक दिया। ये तो पूरे न्यूज चैनल्स पे राकेश टिकैत ने भी कहा कि अगर भूमि अधिग्रहण बिल का श्रेय किसी को जाता है तो अकेले राहुल गांधी को जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। जो इतने सारी नौकरियों के उद्योग कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेच रही है। सरकारी कंपनियां खत्म कर दी जा रही हैं, अपने उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही हैं। आज हिंदुस्तान का युवा समझने लगा है। और आप देखिए पीछे जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई। अभी भी जो ये चुनाव है उसमें विकास के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा, हम किसी जात धर्म के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बात पर अड़िग रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तो विधानसभा से कांग्रेस ने यकीन जताया है अरविंद शर्मा पर, और अरविंद शर्मा अब नामांकन करने जा रहे हैं। जहां पर बात की जाती है धौलाना विकास की, तो वहां पर अरविंद शर्मा से पूछा है कि आपकी विकास के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी। तो इन्होंने कहा है कि वहां पर विकास हुआ ही नहीं है और मैं जीत तय करने के बाद वहां पर विकास की गंगा बहा दूंगा। डॉली शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल साफ कर दिया है कि आम आदमी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वह सबसे पहले करने की ठान ली है। कांग्रेस धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कहा कि धौलाना में आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है और मेरी जीत तय है। जीतने के बाद सबसे पहले धौलाना में जो विकास रुका हुआ है उसको कराया जाएगा और धौलाना को भयमुक्त किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हिंद सत्ता।